ओम शांति। 21/11/2022। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारा धंधा है सबका भला करना। पहले अपना भला करो, फिर दूसरों का भला करने के लिए सेवा करो। प्रश्न है, ब्राह्मण बनने के बाद भी वैल्यूबल जीवन बनाने का आधार क्या है? बाबा का उत्तर है वाचा और कर्मणा सेवा। वाचा और कर्मणा सेवा। जो वाचा या कर्मणा सेवा नहीं करते, उनके जीवन की कोई वैल्यू नहीं। सेवा से सबकी आशीर्वाद मिलती है। जो ईश्वरीय सेवा नहीं करते वह अपना टाइम एनर्जी सब वेस्ट करते हैं। उनका पद कम हो जाता है। गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि यह महिमा किसकी है। भारतवासी मनुष्य नहीं जानते हो। तुम भी मनुष्य, परंतु तुम अब जान गए हो। यह किसकी महिमा है? उस मात पिता द्वारा तुम विष्णुपुरी की राजाई ले रहे हो। ऊपर में है मात पिता शिवलिंग की विद्वान आदि पूजा नहीं करने देते हैं। शिवलिंग की विद्वान आदि पूजा नहीं करने देते हैं क्योंकि वह उल्टी बात समझते हैं। वास्तव में शिवलिंग की पूजा जब करते हैं तो उनको माता पिता नहीं समझते। लक्ष्मी नारायण की पूजा करेंगे तो उनको माता पिता कहेंगे क्योंकि दोनों हैं। पत्थर बुद्धि मनुष्य कुछ भी समझते नहीं कि हम किसकी पूजा करते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। कौन है? जहां को देखते हैं तो उनके आगे महिमा गाते हैं, परंतु उनकी नारायण तो न मात न पिता है, न खिवैया है, न ज्ञान का सागर है, न पतित पावन है। तुम बच्चे अच्छी तरह जानते हो, पतित पावन निराकार परम पिता परमात्मा को ही कहा जाता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, यह महिमा साकार की हो नहीं सकती। न लौकिक माता पिता के लिए ये गाते हैं। उस लौकिक माँ बाप से तो अल्पकाल का कागविष्टा के समान सुख मिलता है। द्वापर कलयुग में है दुख। अभी तुम बाप द्वारा समझदार बने हो। किसी को भी समझाना बहुत सहज है। त्रिमूर्ति चित्र ले जाओ, ऊपर में है शिव। यह है त्वमेव माता च पिता त्वमेव, जो ब्रह्मा द्वारा हमको विष्णुपुरी का राज्य देते हैं। ब्रह्मा द्वारा हमको सहज राजयोग सिखला रहे, जिससे हम राजाओं का राजा बनते हैं। विष्णुपुरी कैसे और किसने स्थापन की, ये कोई नहीं जानते। कोई ने तो स्थापन की होगी। बाप का परिचय मिलता है तो बाप से वर्ष राइट ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार जरूर चाहिए। बाप का जन्म सिद्ध अधिकार है विष्णुपुरी। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी पद प्राप्त कराते हैं। राजयोग सिखलाते हैं।
समझाने का तरीका बहुत अच्छा चाहिए, जो किसी की बुद्धि में बैठे, जो किसी की बुद्धि में बैठे। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर तुम बहुत अच्छा ज्ञान दे सकते हो। लक्ष्मी नारायण को जरूर 84 जन्म लेने पड़ते हैं। यह नई दुनिया के नंबर 1 मनुष्य हैं। गायन भी है, परम पिता परमात्मा से 21 पीढ़ी राज्य भाग्य मिलता है। वह भी क्लियर कर दिखाया हुआ है। कहाँ भी शादी पर व किसी के निमंत्रण पर जाना होता है तो वहां तुम बहुत सर्विस कर सकते हो, परंतु बाबा को याद नहीं करते हैं तो मदद ही क्या मिलेगी। कई हैं जिनमें ज्ञान योग कुछ भी नहीं है, फिर भी सेंटर संभालते हैं तो बाबा आकर मदद करते हैं। बाकी जो अपना कल्याण नहीं करते तो दूसरों का क्या करेंगे। जैसे गुरु लोग खुद ही मुक्ति नहीं पा सकते तो दूसरों को कैसे दे सकते। बाप समझाते हैं, बहुत सहज है। एक त्रिमूर्ति का राज और नई दुनिया, पुरानी दुनिया के चक्र का राज लिखा हुआ है। सर्विस करने वालों की बुद्धि में यह सब राज रहते हैं। यहाँ कहाँ शादी आदि पर जाओ तो कोशिश करो तीर लगाने की। बिच्छू का मिसाल है, तुम्हारा धंधा है सबका भला करना, परंतु जिसने अपना भला नहीं किया तो दूसरों का कैसे करेंगे। सर्विस तो बहुत है, कर्मणा सर्विस भी बहुतों को सुख देती है। सबकी आशीर्वाद मिलती है। जो ना वाचा ना कर्मणा सर्विस करते उनका क्या पद होगा। वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ एनर्जी करते हैं। जैसे भक्ति मार्ग में तुम्हारा वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ एनर्जी हुआ ना। ईश्वरीय सर्विस आधा घंटा भी नहीं करते, ऐसे भी बहुत है। पद पाना नहीं है तो चाल ही ऐसी चलते रहते हैं। बहुत चलते चलते फिर गिर भी पड़ते हैं। लिखते हैं, बाबा हम गटर में गिर पड़े, चोट लग गई। उनको शर्म आना चाहिए। कोई मल्ल युद्ध में हार जाते हैं तो उनका मुंह काला हो जाता है। पिछाड़ी में जब ट्रांसफर होने का समय आएगा तो तुमको साक्षात्कार होगा कि हमारा क्या पद है। फिर पछताने से क्या होगा। समझेंगे अल्फ कल्प की यही गति होगी। कहते हैं सर सल तुमको ईश्वर मत देते हैं, परंतु यहाँ तो ईश्वर की मत पर भी नहीं चलते। जैसे कि प्रण किया है कि हम कभी श्रीमत पर नहीं चलेंगे, पढ़ते ही नहीं। नहीं तो समझाना बहुत सहज है। छोटे बच्चे भी चित्र लेकर बैठ समझाएं। यह प्रजापिता ब्रह्मा है, जरूर बीके को ज्ञान देते होंगे। यह वर्षा मिलता है 21 जन्मों के लिए। बच्चे इतना भी समझाएं तो भी कुर्बान जाएं। नीचे लिखा हुआ है, यह तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है।
यह जगत पिता जगत अम्बा है। यही जगत अम्बा फिर लक्ष्मी नारायण बनती है। अभी परमात्मा आकर 21 जन्मों का राज्य भाग देते हैं। यह है ज्ञान मार्ग। फिर भक्ति मार्ग में दीपमाला पर लक्ष्मी से भीख मांगते हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चे कहाँ भी जाओ, जाकर समझाओ। हम यह पढ़ें, हमारा फर्ज है। घर घर में पैगाम देना। यह त्रिमूर्ति क्या है, आओ तो हम आपको समझाएं। बाबा ने इनको बैठ 84 जन्मों का राज समझाया हुआ है। जैसे ब्रह्मा का दिन और रात, वैसे विष्णु का भी दिन और रात बहुत सहज है। समझाना बहुत सहज है। समझाना, कोई का भी कल्याण करना है, यही धंधा तुमको करना है। सबको रास्ता बताने का, बस 2 रोटी मिले वह भी बहुत है। मनुष्य का पेट जास्ती नहीं खाता। अगर सेंसिबल है तो थोड़े रुपए में भी काम चल सकता है। यहाँ तो कई ऐसे हैं जो थोड़ा ही ठीक ना मिले तो भाग जाएं, राजाई को ठोकर मार दे। बीच में बेगरी पार्ट चला, यह भी परीक्षा हुई थी। बहुत चले गए, यह सब शिव बाबा का क्या राज था, वह भी गुड़ जाने, गुड़ की कोथरी जाने। कितने डर कर भाग गए। नहीं तो 2 रोटी खाने पर खर्चा बहुत कम लगता है। 2 रोटी खाना, प्रभु के गुण गाना, अर्थात बाप और वर्षे को याद करना। 2 रोटी खाना, बाप को बहुत प्यार से याद करना। बाप कहते हैं मैं सेकंड में तुमको जीवन मुक्ति का राज समझाता हूं। कलयुग में है जीवन बंध, जरूर मुक्ति जीवन मुक्ति दूसरे जन्म के लिए मिली होगी। बाप ने संगम पर ही ज्ञान दिया है भी बरोबर सेकंड की बात। अच्छी तरह कोई सिर्फ समझाए। चित्र बहुत फाइन बने हुए हैं। त्रिमूर्ति तो कॉमन है। सिर्फ अर्थ नहीं समझते, यह भी समझते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश, परंतु कब आकर यह कार्य करते हैं यह नहीं जानते। ब्रह्मा के बच्चे जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारी होंगे। जानते हैं बाप से हमको वर्षा मिलता है। परंतु फिर भी सर्विस नहीं कर सकते तो समझते हैं हम इन पर ग्रहण है। जो सर्विस नहीं करते बाबा का समझते हैं इन पर ग्रहण। श्रीमत पर चलने के लिए ना कर देते हैं। जैसे यहाँ कोई पढ़ने नहीं आए हैं, ऐसे तो पिछाड़ी में एकदम चले जाएंगे। बाबा तो बहुत युक्तियां बताते हैं। बाबा से पूछते हैं बाबा मैं शादी कर जाऊं, फलाने जगह जाऊं। बाबा कहते अरे
तुमको जहां तहां यह सर्विस ही जाकर करनी है। त्रिमूर्ति का चित्र लेकर इस पर ही समझाओ। त्रिमूर्ति मार्ग भी है, कोई भी अर्थ को नहीं जानते। यहाँ कई बच्चे हैं जो सेंटर पर आते रहते हैं, बाहर से कहते हम पवित्र रहते हैं, परंतु अंदर गंद करते रहते हैं। बतलाते नहीं हैं, उनको यह पता ही नहीं पड़ता कि कितनी सहज, कितनी सजा मिलेगी। बाबा कहते हैं उन्हों को बहुत सजा मिलेगी, महसूस करेंगे बरोबर हमने छिपाया था, इतना झूठ बोला था, इसलिए यह सजा मिल रही है। बाबा कहते हैं समय आएगा सबको अपनी चलन का साक्षात्कार कराऊंगा कि कितने पाप झूठ किए हैं। बहुत बेकार में जाते रहते हैं, सेंटर पर भी आते रहते हैं, शास्त्रों में भी इंद्र सभा की बात है ना। यह एक की बात नहीं है, बहुत ऐसे होते हैं। शास्त्रों में भी इंद्र सभा की बात है। बहुत ऐसे होते हैं फिर जाकर दुश्मन बनते हैं, अबलाओं पर विघ्न डालते हैं। बातें सब यहाँ की हैं, तुम सर्विस बहुत करते हो। यह झाड़ का फर्स्ट क्लास चित्र है। बोलो सिर्फ नॉलेज सुनो। हम आपको यह भी नहीं कहते हैं कि निर्विकारी बनो, सिर्फ यहाँ आओ तो हम आपको अच्छी बातें सुनाएंगे। तुम शादी की खुशी में रहो, हम आपको उनसे भी जास्ती खुशी का पारा चढ़ा सकते हैं। हमेशा के लिए बात करने की ताकत चाहिए। गोले का चित्र भी अच्छा है, कोई किताबों में भी यह गोला दिखाया है, सिर्फ आयु लंबी कर दी है। दिल में आना चाहिए। हम अपने मित्र संबंधियों का उद्धार करते हैं। एक दिन आएगा जो तुम चित्र लेकर सबको समझाएंगे कि शिव बाबा इस ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी का राज्य भाग दे रहे हैं। शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश हो रहा। बाकी देवताओं असुरों की लड़ाई नहीं लगी। यह तो पवन और कौरवों की है, यह यादव और कौरवों की है। उनका बॉम्ब छूटेगा और इनकी लड़ाई शुरू होगी। विनाश के बाद फिर स्वर्ग की स्थापना। कितना सहज है, बोलो। सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है, मन मनाओ बस। हमको कुछ भी नहीं चाहिए, हम पैसे के भूखे नहीं हैं। पैसे तो अपने पास रखो, युक्ति युक्त बोलना चाहिए। आगे चलकर बहुत निकलेंगे, थोड़ी तुम्हारी भी वृद्धि हो जाए। कई हैं जो बाहर से बड़े अच्छे हैं, मीठे हैं, सबके अंदर को जानने वाला शिव बाबा है। खुद कहते हैं जो जिस भावना से भक्ति करते हैं उसको उसका फल मिलता है। यह ड्रामा में नूंद है, तो जब बाप आया है तो स्वर्ग भी पूरा चाहिए। जब बाप आया है तो स्वर्ग भी पूरा पाना चाहिए। यह ड्रामा में नूंद है। वर्षा सर्विस से मिलता है।
बाप तो फिर भी पुरुषार्थ कराएगा, ठंडा थोड़े ही छोड़ेगा। प्रोजेक्टर पर भी अच्छी तरह समझा सकते हैं। चक्र में कितना बड़ा ज्ञान समाया हुआ है। बड़े मंडप में बड़े बड़े चित्र रखने चाहिए। जितना बड़ा होगा उतनी अच्छी तरह पढ़ सकेंगे। बहुत सहज है समझाना, यह नरक है, यह स्वर्ग है, यह 84 का चक्र फिरता है। बाप से बेहद का वर्षा संगम पर ही मिलता है। नाम ही है अति सहज राजयोग, अति सहज ज्ञान। ड्रामानुसार झाड़ को जानना है, चित्र तो बाबा ने बनवा दिए। स्वर्ग में इन देवताओं का राज्य था, आर और अनार। आर अर्थात पारस्य बुद्धि, अन आर पर अर्थात पत्थर बुद्धि। सच बताने वाले तुम हो, बहुत रहम दिल बनना है। कहाँ भी जाकर तुम सर्विस कर दिखाओ, कोई ना कोई निकल पड़ेंगे जो अपना जीवन बनाएंगे। बाबा कहते कहाँ ना कहाँ तुम, बाबा ने कहा है कहाँ भी जाकर तुम सर्विस कर दिखाओ, कोई ना कोई निकल पड़ेंगे जो अपना जीवन बनाएंगे। फिर बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे शिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। बाबा कहते हैं नंबर 1, अंदर बाहर साफ रहना है। बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है। सच्ची दिल से सेवा करनी है। नंबर 2, अपना टाइम सफल करना है। सर्व की आशीर्वाद लेने के लिए वाचा व कर्मणा सेवा जरूर करनी है। रहम दिल बनना है, सबका कल्याण करने का धंधा करते रहना। वरदान है निर्माता की महानता द्वारा सर्व की दुआएं प्राप्त करने वाले मास्टर सुखदाता भव। सहन महानता की निशानी निर्माणता है। जितना निर्माण बनेंगे उतना सबके दिल में महान स्वतः बनेंगे। निर्माणता निरहंकारी सहज बनाती है। निर्माणता बीज महानता का फल स्वतः प्राप्त कराता है। निर्माणता ही सबकी दुआएं प्राप्त करने का सहज साधन है। निर्माणता महिमा योग्य बना देती है। निर्माणता सबके मन में प्यार का स्थान बना देती है। वह बाप समान मास्टर सुखदाता बन जाते हैं। स्लोगन है श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करने के लिए, श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करने के लिए निश्चय का फाउंडेशन मजबूत हो। ओम शांति।